स्वागत है आप सबका आज परमेश्वर की हजूरी में। प्रभु महान है, सामर्थी है और सचमुच किस रीति से इन 10 दिनों के बीच प्रभु हमें बढ़ा रहा है अपने सत्य के बीच, और सचमुच उसके सत्य में, उसके जीवंत जीवन में हम बढ़ रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। और जो आज हम सीखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, वो है फ्रॉम डाउट टू डायरेक्शन, संदेह से परमेश्वर की दिशा में बढ़ना, जो परमेश्वर की योजना के तहत है। हालेलुया। 1 मिनट में चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करो और मांगो प्रभु से, प्रभु जो भी आज आपने रखा है मेरे लिए, मुझे तैयार कर लेने के लिए परमेश्वर, ताकि वो सत्य मेरे जीवन पे नियंत्रण पाए और उस सत्य के द्वारा मैं चलने पाऊं। मांगो प्रभु से अंधकार की शक्तियां किसी भी रीति से आज के वचन के बीच को चुराने ना पाए, और जो भी बोया जाए वो 100 गुना फल लेके आए। धन्यवाद करते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक वचन निकालेंगे, हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 28 उसका 16 से 17 हम पढ़ेंगे। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यहाँ पे जब यीशु मसीह जी उठे थे और चेलों को दिखाई दिए, बाइबल में लिखा है, उसके बाद भी किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु मसीह 13 बार, बाइबल में हम जानते हैं कि 13 बार अलग अलग लोगों को प्रकट हुए, जो बाइबल हमें जिक्र करती है। आप समझ रहे हो, हम देखते हैं 12 चेलों को, हम देखते हैं मरियम को जो उस कब्र के बाहर थी, हम देखते हैं जब वो 2 लोग अमायस की जो सड़क थी उस गांव की ओर बढ़ रहे थे, तो प्रभु 13 बारी लोगों को प्रकट हुआ। और उसके बाद भी हम देखते हैं जब यीशु मसीह का असेंशन होने वाला था, वो स्वर्ग की ओर उठाए जाने वाले थे, तो कुछ चेले संदेह करने लगे। आज बहुत लोग परमेश्वर की रियलिटी पे संदेह करने लगते हैं। क्या सचमुच प्रभु है? अगर वो है तो मैं इस परिस्थिति में क्यों हूं? अगर वो है तो चीजें क्यों नहीं बदल रही? और हम संदेह करते हैं प्रभु की पहचान पर। आप समझ रहे हो, कुछ प्रश्न जिनका हम उत्तर नहीं दे पाते, हम प्रभु पे संदेह करने लगते हैं। हमें लगता है ऐसा कैसे हो गया? जिस प्रकार हम थोमा के विषय में हम पढ़ते हैं, जब थोमा, जिसको हम डाउटिंग थोमा भी कहते हैं, और जो भारत, हमारे देश इंडिया में भी आया था, वो पहला चेला 12 में से जो प्रभु की वचन को, प्रभु के प्रेजेंस को लेके इंडिया में आया था, साउथ इंडिया में वो आया था। हालेलुया। बट यहाँ पे हम देखते हैं जब चेलों ने उसे बताया, जब 11 चेले मौजूद थे और थोमा नहीं था, तो 11 चेलों ने थोमा को बताया, थोमा थोमा, हमने प्रभु को देखा, यीशु मसीह जी उठे हैं। तो थोमा ने विश्वास नहीं किया। कहते हैं अगर मैं उसके निशान ना देख लूं, उसके पंजर में वो अपने उंगली डाल के ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और बाइबल बयान करती है यीशु उसके पास आया, प्रभु ने अपनी पहचान को उसके ऊपर जाहिर किया और उसे बताया, थोमा संदेह मत कर, विश्वास कर। हम पढ़ेंगे, निकालो यूहन्ना, अगर हम उसका 20 पढ़े और उसका 26 पढ़े। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। जब तक उंगली ना डाल लूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। पर इसके बाद बाइबल में लिखा है, जब 1 हफ्ते के बाद, 8 दिनों के बाद, जब सारे चेले इकट्ठा थे, तो यीशु दोबारा से आए। द्वार बंद थे, पर यीशु ने प्रवेश किया और दोबारा से थोमा से बात करी। पढ़ेंगे 26। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। हालेलुया। उसने संदेह किया, प्रभु ने आके अपनी पहचान को जाहिर किया उसके ऊपर। उसे बोला, संदेह मत रख, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हालेलुया। आज हमें प्रभु के कामों पे, प्रभु की कार्यों पे संदेह नहीं करना, पर विश्वास करना है। परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग वो एक समान है। बहुत बड़ी परिस्थितियां हमें अनफेयर लगती हैं, ये कैसे हो गया, वो बढ़ रहा है और मैं नहीं बढ़ पा रहा,
और हम संदेह करने लगते हैं परमेश्वर पर, प्रभु के कलाम पर। हम परिस्थितियों की ओर देखने लगते हैं और परमेश्वर से नजरें हटा लेते हैं और संदेह करते हैं, और उस संदेह में हम डूबना शुरू कर देते हैं। बाइबल में लिखा है, जब पतरस को प्रभु ने बुलाया और वो प्रभु के सम्मुख देख रहा था, वो समुद्र पर चल रहा था, पर जैसी उसने अपनी आंखें यीशु से हटाई और परिस्थितियों की ओर लगाई, बाइबल बयान करती है वो डूबने लगा। अब समझ रहे हो, उसने संदेह किया, उसने प्रभु की ओर से नजरें अपनी परिस्थितियों पर लगाई। आपको समझना है, आपको जागरूक होना है और अपनी नजरें प्रभु की ओर लगा के रखनी है। आपको संदेह नहीं, आपको विश्वास करना है। अविश्वासी नहीं, आपको विश्वासी बनना है। हालेलुया। बाइबल बयान करते एक समय पे जब यीशु ने बोला कि आओ हम चले लाजर की ओर, हम चले मुर्दों को जीवित करने के लिए, बाइबल में लिखा है थोमा उस जगह पे बोलता है चलो चलते हैं यीशु के साथ मरने के लिए। उसने टॉन्ट किया यीशु को। आप समझ रहे हो, चीजें जब हमें समझ नहीं आती, चीजें अजीब लग रही हैं, हाँ ये कैसे हो सकता है, हम डाउट करने लगते हैं, हमारे वर्ड्स डाउट करने लगते हैं, ये कैसे होएगा, ये कैसे हो सकता है। आपको समझना है, यीशु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव होगा। मरियम के पास जब यीशु बात कर रहा था, उसने कहा हाँ मुझे पता है कि मेरा जो भाई है वो अंतिम समय में जी उठेगा। उसने बोला मरियम विश्वास कर, आज ही तेरा भाई जिलाया जाएगा, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं। हालेलुया। तो हमें प्रभु की पहचान पर हमें भरोसा करना है, प्रभु की योग्यता पर, प्रभु की सामर्थ्य पर हमें संदेह नहीं करना। हमें दिशा को समझना है, प्रभु के प्लान्स को समझना है और उन दिशाओं में आगे बढ़ना है। हालेलुया। अच्छा निकालेंगे, निर्गमन की पुस्तक निकालो 6, निर्गमन 6, अगर हम उसका 1 से पढ़ें। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तो देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा, और वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इससे पहले जो बात हुई और प्रभु ने मूसा को भेजा मिस्र में, और उस जगह पे हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा जा मेरे लोगों को छुड़ा के ला। और जैसे मिस्र में मूसा पहुंचा और उसने फिरौन से बात करी, और हम देखते हैं किस रीति से वो सांप प्रकट हुआ और उसने फिरौन के दोनों सांपों को निगल लिया। और उसके बाद बाइबल बयान करती है कि जो फिरौन था उसने इजराइलियों का कार्य और बढ़ा दिया था, यहूदियों का काम और बढ़ा दिया था। उसने कहा तुम बहुत फ्री हो चुके हो और तुम्हें ऐसी अजीब बातें याद आती हैं। उसने कहा अब जो पुआल, या जो हम पंजाबी में बोलते हैं तूड़ी, जो फूस जो तुम्हें दी जाती थी ईंटें बनाने के लिए, अब वो भी तुम्हें दी नहीं जाएंगी। अब वो भी तुम रात दिन ढूंढोगे, उसे लेके आओगे और उससे ईंटों को तैयार करोगे। और कहा ईंटों की गिनती कम नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हो, मूसा गया तो सही प्रभु का कार्य करने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए, पर एक संदेह आ गया, प्रभु ये तो चीजें उलट हो गई हैं, ये तो चीजें विपरीत हो गई हैं, ये तो चीजें बिगड़ गई हैं। और हम संदेह करने लगते हैं प्रभु के प्लान पर, प्रभु की योजनाओं पर। जब प्रभु ने उनको मिस्र से निकाला, उन लोगों को कनान की ओर लेके जा रहा था, रास्ते में लाल समुद्र आ गया, रास्ते में पीछे फिरौन की सेना आ गई। वो डाउट करने लगे, संदेह करने लगे, प्रभु तू तो निकालने के लिए लाया था, पर आज हमें मरने की स्थिति पे पहुंच चुके हैं, इससे अच्छा तो मिस्र था। हम संदेह करने लग जाते हैं प्रभु के प्लान पर। आपको जागरूक होना है, आपको समझना है, आपको उसकी दिशा को जानना। और मेरा बिलीव है आज परमेश्वर आपको आपके संदेह से निकालेगा और आज से आप प्रभु की दिशा में आगे बढ़ना शुरू करोगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इस दौरान जब वो लोग संदेह में थे तो परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु ने मूसा से बात करी, और क्या बात करी हम पढ़ेंगे। पढ़ो 2 से। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूं। इजरायली जिन्हें पर मिस्री लोग दास्तों में रखते थे, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तों से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर
तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। हालेलुया। तो यहाँ पे जो संदेह का मूल कारण है वो है हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कौन है। हम भूल जाते हैं प्रभु की सामर्थ को, प्रभु के कार्यों को हम भूल जाते हैं। और यहाँ पे जो परमेश्वर ने किया वो स्मरण दिलाया उनको कि प्रभु कौन है। आप समझ रहे हो? अगर आप यहाँ पे पढ़ो 3 बारी परमेश्वर ने बोला है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। 3 बारी। अगर आप दूसरा वचन पढ़ो, दूसरे में लिखा है प्रभु ने उससे कहा कि मैं यहोवा हूं। अगर आप छठे वचन में पढ़ो, इसमें दोबारा अगर आप पढ़ते हो इस कारण तो इस्राएलियों से कहे कि मैं यहोवा हूं। और अगर आप 8वें वचन में दोबारा से पढ़ते हो, इसमें लिखा है कि और जिस देश में मैंने शपथ खाई, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग बना दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। हालेलुया। प्रभु रिमाइंड कराता है, स्मरण दिलाता है आपको कि वो यहोवा है। आप उसकी पहचान को ना भूलो। वो सर्वशक्तिमान है, सृजनहार है, सृष्टि करता है। आप समझ रहे हो? प्रभु अपने आप को रिमाइंड कराता है। 3 बार उसने कहा मैं यहोवा हूं। हालेलुया। अपने आप को उसने प्रकट किया अपने लोगों के ऊपर। 7 प्रोमिसेस जो इस वचन में हम देखते हैं उसने अपने लोगों के साथ किए, जो वो कार्य करेगा। सबसे पहले वो अपनी पहचान बताता है और उसके बाद वो कार्य बताता है जो उसने प्रकट किए, और उसके बाद वो प्रॉमिस, वो कार्य जो वो आपकी लाइफ में करेगा, उन लोगों की लाइफ में करेगा, प्रभु ने प्रकट की। हालेलुया। तो 7 कार्य। सबसे पहले प्रभु ने जब याद दिलाया कि मैं परमेश्वर हूं, जब दूसरे वचन में पढ़ते हैं उसने कहा मैं यहोवा हूं, उसने स्मरण दिलाया कि मैं यहोवा हूं। उसके बाद उसने क्या कार्य किए थे, जब तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं उसने लिखा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। वो कार्य जो प्रभु ने किए, परंतु यहोवा के नाम में से उन पर प्रकट ना हुआ। मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूं। आप समझ रहे हो? इस जगह पे हम देखते हैं प्रभु ने कहा, इस जगह पे प्रकट हुआ कि परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। हमें लगता है कि यहोवा के नाम से प्रकट ना हुआ, पर हम देखते हैं पुराने नियम में अगर आप पढ़ो, उत्पत्ति में पढ़ो, अगर आप उसमें लिखा है 100 से अधिक बारी जो ये शब्द यहोवा है इस्तेमाल हुआ है। पर प्रभु क्यों कह रहा है कि मैं उस रीति से प्रकट नहीं हुआ, उन पर प्रकट ना हुआ, यहोवा के नाम से मैं प्रकट नहीं हुआ। अगर आप पढ़ो, निकालो उत्पत्ति 15 उसका अगर हम 2 पढ़े, उत्पत्ति 15 उसका अगर हम 2 पढ़े, यहां पे प्रभु ने प्रकट किया अपने आप को अब्राहम पर। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। हालेलुया। 8वां वचन भी पढ़ेंगे। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा। और 7वां भी मैं चाहता हूं पढ़ेंगे। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। हालेलुया। तो हम इस जगह पे पढ़ रहे हैं कि यहोवा, अब्राहम पुकार रहा है यहोवा, और प्रभु कह रहा है कि यहोवा नाम से मैंने अपने आप को प्रकट नहीं किया। आप समझ रहे हो? इस जगह पे इस दौरान हम देखते हैं कि यहोवा मतलब उसकी पहचान, उसके नाम की पहचान परमेश्वर ने मूसा को प्रकट करी। अब समझ रहे हो? यहोवा का मतलब जो अपनी वाचा का पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो वाचा उसने बांधी उसको पूरा करने वाला परमेश्वर, प्रभु ने उस वाचा को पूरा किया। हालेलुया। जो कल, आज और युगानुयुग एक समान है, वो बदलता नहीं है। और हम देखते हैं मूसा ने उसकी पहचान की, उसकी महिमा की, ज्ञान को समझा, उस प्रकाशन को लिया, उन बातों को समझा, उसका नाम का दृष्टांत क्या है, और उस चीज को अपनी स्पिरिट में लिया। आप समझ रहे हो? इसलिए प्रभु ने कहा जिस रीति से वो मूसा पर प्रकट हुआ,
मूसा को उस नाम की पहचान दी, वो अब्राहम के पास नहीं थी। हालेलुया। वो सेम है, कल आज और युगानुयुग सेम है। प्रभु अपने आप को प्रकट करता है। बाइबल में लिखा है अगर कोई प्रभु को जानना चाहे, जब तक वो प्रकट ना करे कोई उसको देख नहीं सकता, कोई उसे पा नहीं सकता, जब तक वो अपने आप को प्रकट ना करे। हालेलुया। तो प्रभु ने अपने अलौकिक प्रॉमिस को पूरा किया था। किस रीति से प्रभु ने उस वंश को अब्राहम से निकाला, उस कौम को अब्राहम से निकाला और उस वायदे के अनुसार उस कौम को उस बंधुआई से छुड़ाया और कनान वायदे के देश में पहुंचाया। प्रभु अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। तो 7 प्रोमिसेस जो हम देखते हैं, जो परमेश्वर ने मूसा को लिखे, मूसा को बताए इजराइल के विषय में। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे, आप निकालो 6, निर्गमन 6 अगर आप निकालो, यस, उसका अगर आप 4 से पढ़ो। और मैंने उसके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूं। पढ़ो आगे। इस्राएली जिसे मिस्री लोग दास्तों में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तों से तुमको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो सबसे पहला परमेश्वर का वायदा उनके लिए, मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। आप समझ रहे हो, आज ये वचन सातों आपके लिए, मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों नहीं है, पर मेरा ये बिलीव है आज ये 7 प्रोमिसेस आज से आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। हालेलुया। तो सबसे पहला, मैं यहोवा हूं और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। मैं नहीं पता कौन से बोझों के तले आप दबे हो, कितना प्रेशर आपके ऊपर है, आपको लग रहा है कि अब मेरा निकलना यहां से असंभव है, मैं तो निकल ही नहीं सकता। मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा परमेश्वर यहोवा आपको उस मिस्रियों के बोझ से बाहर निकालेगा। दूसरा, उनके दास्तान से तुमको छुड़ाऊंगा। उनके दास्तान से, उन्होंने तुम्हें दास बना रखा है, तुम्हें बंदी बना रखा है, अपने अनुसार तुम्हें चला रहे हैं, पर प्रभु कह रहे हैं उनके दास्तान से तुम्हें बाहर निकालूंगा। मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता कि किसके दास आप बने हुए हो, मुझे नहीं पता वो नशे ने आपको अपना दास बना रखा है, उस व्यभिचार ने आपको अपना दास बना रखा है, उस गलत मूवीज ने आपको अपना दास बना रखा है। आज मेरा ये बिलीव है, उस डर ने आपको अपना दास बना रखा है। मेरा ये बिलीव है आज वो दासत्वता आपको छोड़ेगी यीशु के सामर्थी नाम से। आज प्रभु का आत्मा आपको फ्री करेगा यीशु के सामर्थी नाम से। आज का ये सत्य आप तक पहुंचेगा और ये सत्य हर बंधुआई से आपको आजाद करेगा यीशु के सामर्थी और सामर्थी नाम से। हालेलुया। तीसरा, हम आगे पढ़ते हैं और बाइबल में लिखा है, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लेगा। अपनी भुजा बढ़ाकर, भुजा मतलब अपना राइट हैंड बढ़ाकर। बाइबल में क्या, उसका राइट हैंड माइटी राइट हैंड है, वो सामर्थ्य है, प्रभावशाली है। वो अपना राइट हैंड बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लेगा। आपने बहुत कोशिशें कर ली, बहुत ट्राई कर लिया, बहुत लोगों को अप्रोच कर लिया, बहुत चीजें कर ली। मैं आपको बोल रहा हूं, आज आपकी कोशिशें जो व्यर्थ ठहरी है अब तक, अब परमेश्वर का माइटी राइट हैंड, अब परमेश्वर का बोझ वो बढ़ाएगा और आपको छुड़ाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, हर बंधुआई से आप छूटोगे प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा। बाइबल में कहना तो बल से ना सामर्थ्य से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टलेगा। ओ ये दबाव, ये पहाड़ जिसने आपको दबा रखा है, आप आज फ्री होगे, आप आज आजाद होगे यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु अपना वायदा आपको पूरा करेगा, उसकी सामर्थ के द्वारा ये चीजें संभव होंगी। हालेलुया। अगला 7वां वचन हम पढ़ेंगे। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। हालेलुया। तो यहां पे हम पढ़ते हैं, मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए ले लूंगा। परमेश्वर आपको अपनाएगा, अपनी दुल्हन अपनाएगा।
हाँ, बहुत बड़ी हमें लग रहा है कि मैं प्रभु से दूर हो गया था, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह मैं संसार में भटक गया था, मैं पाप में चला गया था, चीजें विपरीत हो गई हैं, मैंने प्रभु को त्यागा, मैंने प्रभु के विषय में व्यर्थ बातें बोली है। पर प्रभु आज आपको बुला रहा है, आपसे आपसे आपका ये वायदा है परमेश्वर का आपसे। अब समझ रहे, उसने कहा मेरे सम्मुख आजा और मैं तुझे अपनी प्रजा अपना लूंगा। जैसे उस उड़ाऊ पुत्र ने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता की ओर जाऊंगा, पिता छत से देख रहा था और वो भागा और दौड़ा और उसे अपने गले से लगा लिया और उसके लिए एक जश्न मनाया, उसे अच्छे वस्त्र पहनाए और उसके लिए जश्न मनाया गया। हालेलुया, मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा परमेश्वर आज आपको अपनाएगा, अपनी प्रजा के रूप में आपको अपना लेगा, अपनी दुल्हन के रूप में आपको अपनाएगा। उसे जब आप आज अपना एक निर्णय लोगे अपने आप को समर्पित करने का, आज परमेश्वर अपना अधिकार आप पर लेगा, अपना नियंत्रण आप पर लेगा और आपको अपनी योजना में, अपनी भली उत्तम योजना में चलाएगा, आपको वो कनान देश पहुंचाएगा जिसका वायदा प्रभु ने आपके साथ किया है। हालेलुया, वो अपनी प्रजा आपको बना लेगा। अगला हम पढ़ते बाइबल लिखा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया है। मिस्रियों के बोझों से, अब समझ रहे हो, वो जुआ जो शैतान ने आप पर डाला है, वो बंधुआई जो शैतान ने आप पर डाली है, मैं आपको बोल रहा हूं, यहोवा बोल रहा है मैं तुम्हें छुड़ा के लाऊंगा, मैं मिस्रियों की बंधुआई से तुम्हें छुड़ा के लाऊंगा। अब समझ रहे हो, वो मिस्रियों जो कब्जा किया हुआ है, जो तुम्हें जेल में डाल रखा है, उस बंधुआई से आप छूटोगे। बाइबल में कहा जब पौलुस और सिलास उस जेल में प्रभु की महिमा कर रहे थे, वो बांधे गए थे, वो उस जेल में बंद थे, प्रभु ने कहा दूत भेजे प्रभु ने और उनको उस जेल से रिहा करा। मैं आपको बोल रहा हूं, आज आप उस बंधुआई से, उस जेल से, उस नशे के जेल से, उस प्रेशर से, उस दबाव से, उस डिप्रेशन से, आज प्रभु का आत्मा उस सुसाइड से आपको फ्री करेगा यीशु के सामर्थी नाम से। आपके जीवन सेम नहीं रहने वाले और आप आजादी को देखोगे, आप डिलीवरेंस में चलोगे, आप ब्रेक थ्रू को आज अनुभव करोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। छठा बाइबल बयान करती है, पढ़ो 8वां वचन, और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा, मैं तो यहोवा हूं। हालेलुया। तो जिस देश की शपथ मैंने तुमसे खाई थी, अब समझ रहे हो, अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसमें मैं तुम्हें पहुंचाकर, तो छठा क्या है, उसमें तुम्हें पहुंचाऊंगा। बाइबल में क्या है, प्रभु ने प्रॉमिस किया, वायदा किया था, जब वो देश जहां पे दूध और मधु की नदियां बहती हैं, आप समझ रहे हो, तो प्रभु ने कहा वो वायदा किया वो स्थान मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। जो प्रभु ने आपके साथ वायदा किया है, जो मंजिल आपकी ठहराई है प्रभु ने, आपको वो पहुंचाएगा। आपको लग रहा है अभी ये जेल में हूं, चिंता ना करो, मैं आपको बोल रहा हूं, यूसुफ की तरह एक दिन में इस जेल से रिहा करके वो प्रधानमंत्री का पद जो वायदा किया गया था आपसे, आप पहुंचोगे यीशु के सामर्थी नाम से। वो बाइबल में क्या, यहोवा है, यहोवा जो अपने प्रोमिसेस का पक्का है, जो उसने बोला है वो उसे पूरा करता ही करता है। अब्राहम को बोला तू सारा के गर्भ से एक फल निकलेगा, साग निकलेगा, और वो निकला, वो अपने वायदे का पक्का है। हालेलुया। तो प्रभु पर भरोसा रखो, मैं बोल रहा हूं वो अपने वायदे के देश पे आपको पहुंचाएगा, जो उसने ठहराया है वो पहुंचाएगा, पूरा करेगा। अगर अब्राहम को बोला वो पिता ठहरेगा, वो पिता ठहरा। अगर अब्राहम को बोला वो नेशंस का पिता ठहरेगा, देशों का, आज वो है। प्रभु ने अपने किए हुए वायदे को पूरा किया। हालेलुया। ध्यान रखें, दाऊद को बोला तो राजा बनेगा, तो उसे ठहराया, उसे लेके गया, उसकी तैयारी कराई, वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर। आप बोल रहा हूं, जो वायदे उसने आपके जीवन के लिए ठहराए हैं, आप पहुंचोगे, आप जियोगे उस जैवंत जीवन को, आप जियोगे उस प्रभावशाली जीवन को, आप जियोगे प्रभु की योजना में, उसके मार्गों में, उसका नाम महिमा पाएगा आपके जीवनों के द्वारा। हालेलुया। आप प्रभावशाली ठहरोगे यीशु के सामर्थी नाम से। और यहां तक नहीं, 7वां आखिरी हम पढ़ते हैं, बाइबल बयान करती है, और तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा, उसे तुम्हारा पोजेशन दे दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब वो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा नियंत्रण उस पर आ जाएगा। अभी मैं अगर आपको एक पेन दूं, मुझे आपने कहा कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट साइन करनी है, ओके, आपने मुझसे वो पेन बोरो किया है, बट बाइबल बयान करती है जब प्रभु ने कहा है मैं तो उसको तुम्हारा भाग बना दूंगा, वो चीज अब बोरो नहीं है, वो चीजें अब तुम ओनर बन चुके हो, तुम्हारा अधिकार उन चीजों पे आ चुका है।
हालेलुया। वो चीजें अब उनके हक में है। बाइबल में लिखा है बहुत सारे बड़े बड़े अनाथ वंशी थे, पर प्रभु उन्हें लेके गया, उनके ऊपर विजय दिलाई और वो जगह को उनके अधिकार में दिया, हाँ, उनके नियंत्रण में दिया। वो जगह जिसमें वो उगाएंगे वही काटेंगे। समझ रहे हो? वो देश उनको एज अ पोजेशन दे दिया। और क्या हम कहते हैं कि मेरी जायदाद है, मेरे नाम रजिस्ट्री है, तो उनके नाम, आप समझ रहे हो? तो प्रभु ने एक पोजेशन के रूप उनको दे दिया। आज प्रभु मैं आपको बोल रहा हूं, जो प्रभु ने ठहराई है आपको देगा, आपको पहुंचाएगा उन स्थानों पे जो आपका है, आप पाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। आज हमें जानना है और पहचानना है सबसे पहले प्रभु कौन है, उसने क्या कार्य किए हैं और क्या वायदे हैं उसके हमारे जीवनों के लिए। वो अपने वायदे का पक्का है, उसके नाम में ही जो यहोवा, उसका नाम बाइबल बयान करती है, वो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर अपने वायदे को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। आपने क्या करना है, आप समझ रहे हो? आपने स्मरण दिलाना है, प्रभु की पहचान में आपको बढ़ना है। बाइबल में पौलुस प्रार्थना करता है इफिसियों को कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी पहचान में, आज मेरी ये प्रार्थना है, आप उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। आप अपने आप को स्मरण दिलाते हो, अब हर रोज स्मरण दिला, प्रभु को स्मरण करना है, प्रभु के वायदों को स्मरण करना है, प्रभु के कलाम को स्मरण करना है, अपनी चाल को स्मरण करना है, पाक पवित्रताई की चाल। आप समझ रहे हो? मुझे वैसा ही चलना जैसे लोग चलते हैं। मुझे अपने आप को प्रभु की पाक हजूरी में, पाक योजना में, पाक प्रेजेंस में मुझे आगे बढ़ाना है। हालेलुया। पहले कोरिन्थियों 15 उसका 1 हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। जिसका अंगीकार तुमने किया था, जिसमें तुम स्थिर हो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, दोबारा से बताता हूँ, तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ। समझ रहे हो? आपको अपने आप को स्मरण दिलाना है, औरों को भी स्मरण दिलाना है। आप समझ रहे हो? परमेश्वर की प्रेजेंस, वो सुसमाचार, प्रभु के वायदे, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो सामर्थ्य, वो जीवन जो प्रभु ने ठहराया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आप स्मरण दिलाते हो अपने आप को। हालेलुया। स्मरण दिलाना। आप शैतान के झूठ में नहीं जीते, प्रभु के सत्य में जीते हो। आप संदेह में नहीं रहते, आप विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ते हो। वो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, हाँ, लोग क्या कह रहे हैं, ये काम नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो? आप परिस्थितियों पे को देखकर संदेह नहीं करते, पर प्रभु के वायदों की ओर देखकर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आप आगे की ओर बढ़ते हो। बाइबल में क्या दाऊद बोलता है, मैं पहाड़ों की ओर, पर्वतों की ओर नजरें लगाता हूं, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता तो यहोवा की ओर से आती है। जिसने ठाना है वो पूरा भी करेगा। आप स्मरण दिलाते हो अपने आप को। आपको क्या करना है? स्मरण दिलाना है। दूसरा कोरिन्थियों 10 उसका 7 हम पढ़ेंगे। तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूँ, तो यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। हालेलुया। अपने आप को स्मरण दिलाना, जैसे वो मसीह का है वैसे हम भी हैं। आप प्रभु की पहचान को अपनी लाइफ में उतारते हो, रिमाइंड कराते हो डेली, प्रतिदिन प्रभु के कलाम से, प्रभु की बातों से स्मरण दिलाना अपने आप को। हालेलुया। दूसरा पत्रस 1 अगर उसका 12 और 13 पढ़े, और उस बार बार एक बात लिख रहा, मैं तुम्हें याद कराता हूं, तुम्हें स्मरण दिलाता हूं, प्रभु बार बार। तो समाचार एक दिन का नहीं है, आप स्मरण दिलाते अपने आप को, डेली स्मरण। यस। इसलिए यदि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को, इन बातों की सुधि दिलाता हूं। दोबारा आप देख रहे हो, रिमाइंड कराता हूं, रिमाइंड यू ऑफ इट। सुधि दिला रहा है दोबारा। समझ रहे? बढ़ो। को सर्वदा तैयार रहूंगा, को सर्वदा तैयार रहूंगा। प्रभु की सुधि लेना, रिमाइंड कराना अपने आप को प्रभु के कार्य को लेके। आप समझ रहे हो? प्रभु की पहचान, उसने जब हम देखते हैं मिस्रियों को रिमाइंड कराया, 3 बार लिखा, मूसा को बोला मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं। उसको अपनी आइडेंटिटी को स्मरण दिलाया, भूलो मत, अपनी परिस्थिति को देख के भूल मत जाओ। जब पतरस ने यीशु की ओर से नजरें उठाई, वो डूबने लगा। अपनी नजरें उसकी ओर लगा के रखो, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। दूसरा पतरस 3 अगर उसका 1 भी पढ़े हम। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ। दूसरी पत्री लिखता हूँ, हाँ,
और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हें ध्यान से देखो, दोबारा तुम्हें सुधि देने के लिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए, तुम्हें स्मरण दिलाने के लिए, पढ़ो, तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। मन तुम्हारा प्रभु की ओर लगा रहे, भटके ना, प्रभु की ओर लगा रहे, परिस्थितियों की ओर ना जाए, प्रभु की ओर लगा रहे, संदेह की ओर ना जाए, सत्य की ओर आप लौलीन रहो। प्रभु वो बार बार याद दिला रहा है, स्मरण दिला रहा है। आप समझ रहे हो? विश्वास आता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। वो एक बार ही सुनना नहीं, सुनते रहना, प्रभु के कलाम में बढ़ते जाना। आप समझ रहे हो? आप अभी प्रभु के कलाम को सुन रहे हो, आप विश्वास में बढ़ रहे हो, विश्वास सुन रहे हो, आप विश्वास में बढ़ रहे हो। हालेलुया। यहूदा उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। हालेलुया। दोबारा से वो सुधि दिला रहा है। आप समझ रहे हो? प्रभु का कार्य, विश्वास ना रखने वालों को नष्ट कर दिया। आप समझ रहे हो? तो डाउट क्या करता है? हमें नाश होने की ओर लेके जाता है, और विश्वास हमें अपने कनान की ओर बढ़ाता है और पहुंचाता है। हालेलुया। तो अपने स्मरण रखना है। और मेरा ये बिलीव है, जब जितने लोग आज कलाम को सुन रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, और ये वचन आपके हृदय में गहरी जड़ों को पकड़ रहा है, ओ आप अपने कनान को और पहुंचोगे, आप प्रभु के उस प्रॉमिस लैंड पे पहुंचोगे, आप जाओगे अपनी मंजिल तक यीशु के सामर्थी नाम से। तो बात यहाँ पे अपने आप को स्मरण दिलाना, प्रतिदिन स्मरण दिलाना, प्रभु के सत्य पर भरोसा करना, प्रभु के सत्य में बढ़ना। आप समझ रहे हो? संदेह नहीं, विश्वास में चलना, विश्वास में बढ़ना। हालेलुया। स्मरण दिलाना अपने आप को, प्रभु की पहचान में आपको बढ़ना है। प्रभु आपसे प्यार करता है, और प्रभु चाहता है जयवंत जीवन को जियो, संदेह में नहीं पर विश्वास में। और ये 7 वायदे जो आज आपने सीखे हैं, आपकी लाइफ में प्रभु पूरा करेगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है, आज प्रभु आपको डाउट से, प्रभु आपको डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और ये डायरेक्शन में चलते चलते आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंचोगे। हालेलुया। तो प्रभु अलौकिक काम करने जा रहा है, तो तैयार रहें। हम डाउट में नहीं, हम प्रभु की दिशा में पाए जाएंगे, प्रभु की योजना में पाए जाएंगे, प्रभु के मार्ग में, उसको स्मरण करते हुए, जानते हुए कि ये प्रिजन, ये जेल मेरी प्रधानमंत्री का मार्ग है। अब समझ रहे हो? ये जानते हुए कि ये मेरा बेचा जाना मेरे प्रधानमंत्री पद का मार्ग है। आप समझ रहे हो? आपको समझना है, जानना है प्रभु की योजना को, संदेह नहीं करना और स्मरण दिलाना है। आप खड़े हो उस लाल समुद्र के आगे, और पीछे फिरौन की सेना, आपको स्मरण दिलाना है अपने आप को, प्रभु के प्लान को। वही परमेश्वर जिसने मिस्र से मुझे छुड़ाया है, यहां से भी छुड़ाएगा। और प्रभु ने कहा, उनको मूसा ने कहा, जिन मिस्रियों को अब देखते हो, अब से फिर कभी ना देखोगे। तो आपको जो लग रहा है कि ये प्रेशर हर जगह से है, अब सहने से परे हो रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं, लाल समुद्र की तरह आज प्रभु आपको पार लगाने वाला है। और जो मिस्री अब तक देखते आए थे, अब ना देखोगे। वो दास्ताव की आत्मा से आज प्रभु का आत्मा आपको आजाद करेगा। आज से आप फ्री हो गए यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तो तैयार है, अपनी आंखों को बंद करो, सब जन मनन करते हुए, ध्यान लगाते हुए प्रभु की ओर। और सचमुच प्रभु आज कुछ कर रहा है। रबा शरबा खरमा से मीखाला मारे बेखीरी भी खाला मारे बेशीरी भी माखारमा बाखाला मारे बेखीरी भी सीरी भी खाला मारे बेशीरी भी लमा रबा शरबा। ओ प्रभु छूले, प्रभु आज एक एक जंत्र स्पर्श से छुआ जाए प्रभु, और हर झूठ इनकी लाइफ से तोड़ा जाए, निकाला जाए। परमेश्वर तेरा सत्य आज शासन करे, और तेरा सत्य आज प्रबल हो उनकी लाइफ में। बीखाला मारे बेशीरी बिखारमा से हर संदेश जाता रहे प्रभु, और डायरेक्शन, दिशा आपकी इनकी लाइफ में एंटर करे प्रभु। आपकी योजना को पहचाने प्रभु, आपके स्वभाव को पहचाने, आपकी सामर्थ को पहचाने परमेश्वर। दुष्ट किसी रीति से इन्हें भटकाने ना पाए प्रभु, पर आपके मार्गों में, आपकी दिशा में आगे बढ़े प्रभु। आपकी योजना को पूरा करे प्रभु, इनके पर आपका पूरा नियंत्रण आ जाए प्रभु। सचमुच एक जन को मैं आपके लहू में सील करता हूं परमेश्वर। आज से ये अपने कनान की ओर बढ़ना शुरू करें, अपने कनान की ओर बढ़ना शुरू करें प्रभु। माँ खाला मारे बेखीरी भी खाला बारे बेशीरी भी। ओ परमेश्वर, हर बोझ जो जिन्होंने इनको दबा रखा है परमेश्वर, आज हर बोझ से, हर जुए से आज ये आजाद हो यीशु तेरे सामर्थी नाम से। ओ परमेश्वर, आज तेरा आत्मा इन्हें आजाद करे, तेरा सत्य इन्हें आजाद करे प्रभु। हर बंधन, हर जुए से आज ये फ्री किए जाए परमेश्वर।
ओ रबा शरबा करामा से ये अविश्वासी नहीं विश्वासी बने परमेश्वर। ओ तेरे कामों को देखकर प्रभु ये विश्वासी बने। बाइबल में लिखा धन्य है वो लोग जिन्होंने नहीं देखा पर फिर भी विश्वास किया। ओ परमेश्वर तेरे सामर्थी कामों को अनुभव करें प्रभु। ओ परमेश्वर तेरी दिशा में आगे बढ़ते चले। तेरी योजना प्रभु इनकी लाइफ में पूरी हो। धन्यवाद करता हूं। मैं छूता हूं आत्मा में, ब्लेस करता हूं, एक जन को आपके लहू में सील करता हूं। यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप ब्लेस्ड हैं और आज से आप विक्ट्री को अनुभव करोगे और आज से आप परमेश्वर की मंजिल में बढ़ना शुरू करोगे और प्रभु की पहचान में आप बढ़ोगे और प्रभु को स्मरण करते हुए प्रभु की दिशा में आप बढ़ते जाओगे और अपने कनान तक पहुंचोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आप ब्लेस्ड हैं इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। सचमुच हम सभी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के सामर्थी वचन के लिए। आज हमने वचन के द्वारा जाना कि परमेश्वर ने किस तरह 7 प्रॉमिस अपने लोगों के साथ किए और स्मरण दिलाया कि मैं परमेश्वर हूँ। आज हमें समझना और जानना है प्रभु की योजनाओं को, हमें संदेह नहीं करना, हमें जानना है परमेश्वर की बातों को। और आज से हम इस वचन की सामर्थ के द्वारा हम परमेश्वर की मंजिल में बढ़ना शुरू करेंगे और प्रभु की पहचान में बढ़ेंगे और प्रभु को स्मरण करते हुए प्रभु की दिशा में बढ़ते जाएंगे और कनान में प्रवेश करेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। ये समय है दान और दशमांश का। भाई बहन जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं वो अपने बीच परमेश्वर के राज्य में ऑनलाइन माध्यम से बो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर कंचल मित्तल मिनिस्ट्रीज़ की बैंक खाते की जानकारी दिखाई जा रही है। आप नेट बैंकिंग के द्वारा अपनी भेंट दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिखाई जा रही QR कोड को स्कैन करके जीपे, पेटीएम, भारत पे, फ़ोन पे आदि के द्वारा भी अपनी भेंट परमेश्वर के उपजाऊ भूमि में बो सकते हैं। अधिक जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय दर्शक बीज बोने के लिए 9115747771 पर संपर्क करें। आपका बोया हुआ हर बीज सुसमाचार के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आपके सभी योगदान परमेश्वर के भवन के निर्माण, अनाथों, विधवाओं और बेघरों की सुधि लेने जैसे सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। www.kanchalmittal.com या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन केमएम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में मीडिया के माध्यम के द्वारा बहुत से कार्य होते हैं। आप मीडिया के पार्टनर बन सकते हैं और आप कंस्ट्रक्शन पार्टनर भी बन सकते हैं। परमेश्वर के भवन को बनाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। और आप हमारे प्रेयर टावर के पार्टनर भी बन सकते हैं। मिलेंगे प्रभु की प्रेजेंस में और कल ग्रैंड फिनाले फाइनल डे, तो तैयारी के साथ आए प्रभु की प्रेजेंस में और प्रभु आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलेंगे प्रभु की प्रेजेंस में। इन जीसस नेम, आमीन।